सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देख रखे हैं तो मैंने इस सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से इस सीरीज़ को देख सकते हो। 470 लाइक्स है तो मुझे लगता है आप वो कंप्लीट कर दोगे, तो आप उस लाइक एम को कंप्लीट कर देना। तो वीडियो स्टार्ट होती है और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लिजियान था उसने अपने फुल एटीट्यूड में लियान से कुछ मांगने को या फिर उसे कुछ चीज़ जो उसे बतानी हो बताने को कहा था। तो हम लियान को देखते हैं जो लिजियान से कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और हम दोनों का तो खून का रिश्ता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद हम देखते हैं लिजियान को, जिसके बाद लिजियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और मेरा इस फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मैं तुम्हारा ब्रदर कहाँ से हो गया। फिर लिजियान से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ अगर तुम अपनी किनलोंग एकेडमी का जो टोकन तुम्हारे पास है अगर वो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। उसके बाद जो लियान होता है वो बोलता है तुम क्या कह रहे हो, किनलोंग एकेडमी का टोकन। और गाइस यहाँ पर वो अपने पूरे गुस्से में जो लियान होता है वो लिजियान को मना कर देता है वो टोकन देने से। जिसके बाद हम लियांग के फादर को देख पाते हैं जो बोल रहे होते हैं लिजियान से कि तुम ऐसा उसके साथ कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा छोटा भाई है और तुम अपने छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो लिजियान से बोलते हैं कि तुम कितने ज्यादा घमंडी इंसान हो। जिसके बाद वो लिजियान से बोलने लगते हैं कि अरे मैं समझ गया, तुम अपने भाई का यानी कि लियांग का टोकन चुराना चाहते हो किनलोंग एकेडमी का और तुम वहां जाना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लिजियान को समझाने लगते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसे छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं लिजियान को, जो लिजियान होता है वो लियान का एक हाथ तोड़ देता है और उसके बाद बोलता है कि टोकन दो मुझे। जिसके बाद भी वो टोकन नहीं देते तो लिजियान उसके हाथ को और ज्यादा जोर से तोड़ने लगता है, जिससे हम देख पाते हैं उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अभी जो लिजियान होता है वो उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है टोकन को लेने के लिए, लेकिन वो अभी भी टोकन नहीं दे रहे होते। तो लिजियान उसके उसी हाथ को काफी ज्यादा जोर से तोड़ देता है वहीं पर। के बाद हम देख पाते हैं उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो वो अपने फादर से हेल्प मांगने लगता है और बोलता है फादर इसे टोकन दे दो, प्लीज इसे टोकन दे दो। जिसके बाद हम देख पाते हैं लियान के फादर के हाथ में वो टोकन होता है और जो लिजियान होता है वो उस टोकन को मांगने लगता है। उसके बाद जो लिजियान होता है वो जल्दी से उस टोकन को लियान के फादर के हाथ से छीन लेता है और बोलता है टोकन देने के लिए थैंक्स आपका। जिसके बाद जो लिजियान होता है वो बोलता है कि मैंने किंग माउंटेन के बारे में सुना है कि वहाँ आप लोगों को कोई मिस्टीरियस केव मिली है और मैंने सुना है कि वहाँ पर आप लोगों ने काफी सारे लोगों को भी भेजा हुआ है। और लिजियान बोलता है कि वहाँ के गेट को खोलने के लिए एक टोकन की जरूरत होती है, तो क्या आप मुझे वो टोकन भी दे सकते हैं। जिसके बाद जो लियांग के फादर होते हैं उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और वो बोलते हैं तुम एक धोखेबाज हो जो अपनी ही फैमिली से रिश्वत मांग रहा है। और वो बोलने लगते हैं कि पहले तो तुमने मुझसे एक ही चीज मांगी थी, उसके बाद तुम्हारी डिमांड्स भी अब बढ़ने लग गई हैं। और वो लिजियान से पूछने लगते हैं कि उसे कैसे पता चला उस हिडन केव के बारे में। और वो यहाँ पर लिजियान से कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, वहाँ पर तुम मारे जाओगे। जहाँ पर वो लिजियान को बताते हैं कि वहाँ पर सीतू होंग और तियान यू भी गए हुए हैं, अगर तुम वहाँ उन्हें दिख गए तो वो तुम्हें पक्का मार डालेंगे। उसके बाद हम लिजियान को देखते हैं, जो लिजियान होता है वो बोल रहा होता है कि तुम मुझे वो टोकन दे दो। और लिजियान बताता है उसे वहाँ जाने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी जो उसके पास जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सभी को यूज़ करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसीलिए उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन्स होंगे और वहाँ पर जो एनर्जी है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्योर होगी। और वो बताता है कि जो किंगलोंग एकेडमी है वहाँ पर हमला करने में भी वो स्पिरिट स्टोन्स और वो स्पिरिट एनर्जी और उसके लेवल को हाई करने में मदद करेंगे, ताकि वो वहाँ पर सभी को हरा सके, वो भी बड़ी इजीली। तभी जो लियांग के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम वहां जाने का फैसला कर ही लिया है तो वहां चले जाओ, ये लो कार्ड। और वो बताते हैं इस कार्ड के बारे में कि ये कार्ड टोटली 18 लोगों के पास है और वहां पर अंदर भी खाली 18 लोग ही जा सकते हैं। और वहां पर जो के बाद वो बताते हैं कि तुम सीतू होंग से सेफ रहना, क्योंकि जो सीतू होंग है उसके पास भी एक ऐसा ही कार्ड है, लेकिन वो सभी के कार्ड से कनेक्टेड है। गाइस यहाँ पर आप इस बंदे की अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद समझ ही गए होंगे कि अब ये बंदे ने कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है जिसमें अब ये लिजियान को फंसाना चाहता है।
और इसी एपिसोड में हमें आगे पता चलेगा कि इसका क्या प्लान है। और तभी वो कहने लगता है कि अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो ठीक है और सेफ रहना वहाँ पर। और इसके बाद वो मन में कहने लगता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर देख लूँगा, तुम्हें पता चलेगा जब तुम वहाँ पहुँचोगे, मैं तुम्हें पक्का वहाँ पर मार डालूंगा। गाइस इसके बाद ये लिजियान से कहने लगता है कि तुम जल्दी यहाँ से निकलो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा दूर का ट्रैवल करना है, इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तो तभी हमें किंगयुन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है देखने में। और तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर कुछ लोगों को जाते हुए और हमें पता चलता है ये सीतू होंग और तियान यू का ही ग्रुप है। और तभी हम सीतू होंग को देख पाते हैं जो कि इन सभी को लीड कर रहा था। और हम यहाँ पर लियान और उसके फादर को भी देख पाते हैं जो इन्हीं के साथ यहाँ आए हुए थे। शायद से ये लिजियान को मारने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं ये सब। इसके बाद हम देख पाते हैं जो सीतू होंग होता है वो लियान से और उसके फादर से पूछने लगता है कि लिजियान कहाँ है, हम इतने देर से उसका वेट कर रहे हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, तुम जल्दी बताओ वो कहाँ है। यहाँ पर लियांग के फादर बोलने लगते हैं कि शायद उसे आने में लेट हो गया होगा, इसीलिए हमें कुछ देर और वेट करना चाहिए क्योंकि जब भी वो यहाँ पर आएगा तो आप लोग उसे मार देना क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है बाद में। इसके बाद तेंजू नाम का एक बंदा बोलता है इनकी टीम से कि क्या तुम उन्हें नहीं संभाल पाए, क्या तुम उनसे हार गए। ये यहाँ पर बोलता है कि हमने तो उसे पहले भी हराया है, हमने पहले उसकी वेन्स भी डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन हम इस बार उसे नहीं छोड़ेंगे, हम इस बार उसे जिंदा मार डालेंगे। और वो बोलने लगता है कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे क्योंकि आपने हमारी इतनी ज़्यादा मदद करी है तो हम इसके बदले में आपकी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। गाइस इस लड़की का नाम युन है और जो ये लड़की है ये काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की है। और इसके बाद ये बोलने लगती है कि क्या तुम उन्हें नहीं हरा पाए, तुम्हें छोटे छोटे कामों के लिए हमारी मदद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम बहुत देर से बोले जा रहे हो, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। और उसके बाद ये बोलती है कि लेकिन तुम हम पर कोई भी ऑर्डर नहीं दिखा सकते अपना, तुम अपने आप को ज़्यादा मत समझा करो। और इस लड़की की ऐसी बकवास सुनने के बाद तो लियांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जैसा कि वो इसे यहीं पर मार डाले। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम्हें हमसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। तो उसके बाद जो उसके फादर होते हैं वो उसे वहीं पर रोक देते हैं और उसे वहीं पर चुप करा देते हैं। उसके बाद उसके फादर बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप लोग हमारी मदद ज़रूर करेंगे क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सालों पहले भी हमारी मदद करी थी, तो आज भी आप हमारी मदद करेंगे। इसके बाद वो बोलने लगते हैं किसी चीज़ को एक्टिवेट करने के बारे में जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता दोस्तों, और उसके बारे में शायद से हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अभी जो लियांग के फादर होते हैं वो अपने कोट से एक चीज़ को निकाल लेते हैं जो कि एक लॉकेट जैसा दिख रहा होता है। उसके बाद उसे आसमान में फेंक देते हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर एक पोर्टल जैसी चीज़ ओपन हो जाती है उस लॉकेट के थ्रू और वहाँ पर काफ़ी सारी थंडर स्ट्राइक्स भी होने लगती है और हम देख पाते हैं वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है। और तभी हम देख पाते हैं जो लियांग के फादर होते हैं वो एक बंदे से कह रहे होते हैं कि मैंने अब इस पोर्टल को खोल दिया है, लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ पावरफुल वॉरियर्स को भेजना होगा जो सीतू होंग जितने ही पावरफुल हो। और वो कहने लगते हैं अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं लेकिन अंदर खतरा भी हो सकता है, इसीलिए हमें अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स को भेजना होगा। और वो बताते हैं कि उन्हें खाली ये पोर्टल ही खोलना आता था, जिस चीज़ को एक्टिवेट करना है उस चीज़ को एक्टिवेट करने का उन्हें तरीका नहीं पता है, इसीलिए अब आप लोगों को ही ये सब करना होगा। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड आपको कब तक चाहिए ये भी कमेंट में बता देना ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। ओके बाय गाइस।